स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह को उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। Today the topic of our lecture is related with the regression analysis. We have already discussed regression analysis in part 1, but in part 2 we will discuss the different questions, how we solve these questions. अगर problem statement है related with the regression analysis y on x, तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे। तो आज हम पार्ट 2 को रिग्रेशन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इफ वी क्रिएट डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो डिफरेंशिएट किसे कैसे कर सकते हैं, कोरिलेशन क्या चीज बता रही है और रिग्रेशन क्या चीज बता रही है, और इसको रिग्रेशन एनालिसिस को कहाँ पे यूज किया जाता है, इसकी रिसर्च के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज मैटर्स, और टुडेस वी विल डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस प्रैक्टिकल पार्ट। अगर हम न्यूमेरिकली या प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो कैसे होगा। तो इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रिग्रेशन एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस इज बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन। इसका कैलकुलेशन का तरीका ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज पे होता है। हम एस्टिमेशन को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि हम वी विल डिस्कस द रिग्रेशन एनालिसिस इन लीनियर। तो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर हम कैसे पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, बीटा नोड या बीटा वन क्या होता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो उसके अंदर हाउ वी कैलकुलेट p, हाउ वी कैलकुलेट a को कैसे कैलकुलेट करेंगे, b को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, और हमारी रिग्रेशन लाइन कैसे कंप्लीट होगी। तो ये फार्मूला था हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड्स का या कोरिलेशन को कैलकुलेट, रिग्रेशन एनालिसिस को कैलकुलेट करने का। तो आज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज पढ़ा बट नॉट इन डिटेल, स्कैटर डायग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड कि स्कैटर डायग्राम होती क्या है। तो जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस स्कैटर डायग्राम, तो स्कैटर डायग्राम एक ग्राफ होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट। यानी कि हमने ये देखा था कि हमारे डिफरेंट डॉट्स आते हैं। जब हमने कोरिलेशन को भी कैलकुलेट किया तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉजिटिव कोरिलेशन की रिलेशनशिप में नेगेटिव या जीरो की, कि डॉट कैसे आते हैं या हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्कैटर डायग्राम भी एक डॉट ग्राफ है, मींस कि जहां वैल्यू आएगी हम वहां पे क्या पुट कर देंगे, डॉट लगा देंगे। जहां पे वैल्यू इंप्लीमेंट होगी वहां हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो स्कैटर डायग्राम का भी मकसद सोल्व करने का या लेके चलने का क्या है, डॉट को एंटर करना या डॉट लगाना। अब क्या मकसद है हमारा स्कैटर डायग्राम के अंदर डॉट लगाने का, द मेजर एम, द मेजर रीजन, द मेजर थिंकिंग, द मेजर एनालिसिस is used to judge the existence and nature of relationship between two quantitative variables। तो हम पहले ये बात स्टैटिस्टिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी। तो हम ये कह चुके हैं कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी को, मिकदार को निकालना। तो आपका बैस हो गया, आपका स्टैट हो गया, दीज आर सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स किसको फाइंड करते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के ऊपर तो ये जाते ही नहीं है। क्वालिटेटिव क्या होते हैं वेरिएबल्स, आपकी विजडम, आपके अंदर कितनी अक्ल है, आपके अंदर कितना आईक्यू लेवल है, आपके अंदर कितनी जो है वो इंपॉर्टेंस आप किसी चीज को देते हैं, वो सारी चीजें जो है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक बंदे का कलर उसकी क्वालिटी है, एक बंदे की खूबसूरती उसकी क्वालिटी है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, जब हम स्टैट की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्वांटिटी, मिकदार, कॉटन की मिकदार, राइस की मिकदार, किसी भी चीज की वेरिएबल्स की आप मिकदार ले सकते हैं या कमोडिटी को डिस्कस कर सकते हैं। स्टैट इज ऑलवेज डिस्कस्ड विद सम कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं वीट, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो वो हम चीजें ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज मैटर्स।
तो स्कैटर डायग्राम एक डॉट ग्राफ है। अब इसको बनाने का मकसद क्या है, जो बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड विद किससे थी, रिग्रेशन से, कि जनाब एग्जिस्टेंस और नेचर क्या है रिलेशनशिप की, कि एक रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो वो किस बेस पे चल रहा है, उनके दरमियान कितना एग्जिस्टेंस की क्वालिटीज है, कितना वो एग्जिस्ट कर सकता है और उनकी नेचर क्या है। तो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड विद दिस स्कैटर डायग्राम। अब लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है रिग्रेशन एनालिसिस का, फिट द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। आपने एक लाइन को फिट करना है रिग्रेशन की फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे आपको डाटा गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा आपने उसको सोल्व करना है। अब यू हैव सम वैल्यूज ऑफ x, कुछ वैल्यूज हमारे पास x की है और कुछ वैल्यूज हमारे पास y की। हमने पहले कहा when we talking about the correlation analysis and the regression analysis, we have two variables. One variable is x and the second variable is y। अच्छा, अब क्वेश्चन उसका ये था कि हमने x की वैल्यू आपको दे दी 5, 7, 6, 12, 17, 19, 20, 29 और y की वैल्यू भी आपको दे दी 22, 14, 11, 9, 9, 8, 6, 2। सबसे पहली बात कि हमें उसने क्या कहा है कि रिग्रेशन लाइन बता दे y ऑल x, x और y नहीं, y ऑल x। अगर कहता रिग्रेशन लाइंस बता दे, s लगा देता लाइंस ऑफ रिग्रेशन, तो वी विल कैलकुलेट बोथ रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y। लेकिन अभी सिर्फ उसने हमें बाउंड कर दिया y ऑन x के ऊपर, और b पार्ट में हमें ये भी कह दिया ड्रा द लाइन y ऑन x इन पार्ट ए। जो पार्ट ए का जवाब आएगा उस पे एक लाइन भी ड्रा करके दिखा दे। तो पहले रिग्रेशन बता दे, उसके बाद जो जवाब आएगा उसके ऊपर क्या करें, उस आंसर पे y और x के ऊपर एक लाइन भी ड्रा कर दे। हमने पहले कहा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमने पहले कहा y किसके बराबर होता है, a प्लस बी। इसको हमने कहा था ये ऑल है, y ऑल और एंड पे आ गया x, तो ये पूरी लाइन बन गई y ऑल x। अब a के नीचे आपने छोटा सा लिख दिया y एक्स क्यूब। हम क्या फाइंड करने लगे हैं, y ऑल x, तो छोटा सा लिख दिया y एक्स। इसी तरह b के नीचे छोटा सा लिख दिया y एक्स क्यों, हम क्या फाइंड करने लगे हैं, y ऑल x। तो जब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a के नीचे भी y x और b के नीचे भी y x और मल्टीप्लाई बाय x, तो ये पूरी लाइन बन गई। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ b y x को। तो पहले हमेशा किसको कैलकुलेट करेंगे, b y x को। अब b y x का क्या फार्मूला होता है, एल समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। ये हम वो पुराना कोरिलेशन का फार्मूला, ऊपर वाला पूरा पार्ट वैसे ही आ गया। हाँ, नीचे क्या आ गया, एल समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। बस अगला पार्ट नहीं आया, अंडर रूट नहीं आया जो कोरिलेशन का था। तो हमने जो बेसिक फार्मूला कोरिलेशन का पढ़ा था, एल समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ऊपर वाला पूरा पार्ट कोरिलेशन का वैसे ही आ गया। और जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी लोअर साइड, तो लोअर साइड के अंदर पहला पार्ट एल समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। बस यहां तक खत्म होगी बात। तो ये तो सारा आ गया क्या, बी वाई एक्स को फाइंड करने का तरीका। अगला तरीका हमारे पास है ए वाई एक्स। तो एक पार्ट ये निकल आया बी वाई एक्स का, ये वाला एक्स नहीं आएगा इसमें, ये जो आपको लहदा नजर आ रहा है, आपको सिर्फ ये एक्स नहीं आएगा, सिर्फ ये बी वाई एक्स आएगा। अब ए वाई एक्स का क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया था, वाई का बीन, अरिथमेटिक बीन। वाई का बीन, पहले वाई है इधर ए वाई एक्स में, तो वाई का बीन माइनस बी। बी कौन सा है, ये फाइंड किया है, इसका जवाब जो आएगा माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय एक्स का बीन। तो आगे दोबारा देखें, ए वाई एक्स कैसे हमने फाइंड करना है, पहले वाई का बीन, अरिथमेटिक बीन स्पेशल वाई ओवर एल, जो आपको फाइंड पहले भी किया हुआ है, तो माइनस ये आंसर बी का और मल्टीप्लाई बाय एक्स का बीन। तो वाई का बीन माइनस बीन जवाब भी वाई एक्स का और मल्टीप्लाई बाय एक्स का बीन। अब हमें कोरिलेशन के अंदर कितने टोटल चाहिए होते थे, 5, एक्स का, वाई का, एक्स वाई का, एक्स का स्क्वायर का, वाई का स्क्वायर का। लेकिन अब हमने निकाल ली है रिग्रेशन लाइन y और x। तो y और x के अंदर हमें 5 टोटल की जरूरत नहीं है, क्यों, हमारे पास अगला पार्ट कोरिलेशन वाला नहीं है, y का स्क्वायर वाला। तो यहां तक सिर्फ हमें 4 टोटल चाहिए। पहला टोटल आ गया x का, दूसरा टोटल आ गया y का, ये तो पेपर में गिवन है आपको,
ये x गिवन है, ये y गिवन है। एक्स वाई आप फाइंड कर लेंगे, 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके, 7 को 14 के साथ, 6 को 11 के साथ, 12 को 9 के साथ, 17 को 9 के साथ, 19 को 8 के साथ, 20 को 6 के साथ, 29 को 2 के साथ। तो ये एक्स वाई आ गया। उसके बाद x का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 6 का स्केयर 36, 12 का स्केयर 144, 17 का स्केयर 289, 19 का स्केयर 361, 20 का स्केयर 400 और 29 का स्केयर 841। तो ये सारा आ गया स्केयर। तो इन चारों का कर ले टोटल, ये x का टोटल आ गया, ये y का टोटल आ गया, ये xy का टोटल आ गया, और ये x का स्केयर का टोटल आ गया। तो मैंने कहा था पहले हम फाइंड करेंगे byx। तो byx का फार्मूला ये लिखा हुआ है, क्या था, L समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय L समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। पहला पार्ट नीचे वाला साइड का और ऊपर वाला पूरा कोरिलेशन। अब L क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वैल्यू x की है, 8 ही y की है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई, ये आपने अभी फाइंड किया है, 865 माइनस समीशन x 115 स्पेशल y 81 डिवाइडेड बाय L, फिर 8, आगे क्या आ गया, समीशन x का स्क्वायर ये निकाला है 2145, तो 2145 माइनस, मैंने कहा था यहां गलती होती है, समीशन x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं लेना, किसका लेना है, 115 का, ये समीशन x है। तो समीशन x 115 115 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा माइनस 0.6086। तो बी वाई एक्स का जवाब क्या आ गया, माइनस 0.866086। हाँ, एक बात और, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी बी वाई एक्स, तो इसकी रेंज ये +1 से -1 के दरमियान लाजिम नहीं होगी। इसका जवाब -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो मैंने आपको बताया था कोरिलेशन की रेंज, -1 से +1, रिग्रेशन के अंदर ये जवाब ऊपर भी चला जाता है, इसको कंफ्यूज नहीं कर देना। तो बी वाई एक्स का हमारे पास क्या आंसर आ गया, -0.6086। तो हमने पहला पोर्शन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो b का जवाब निकाल लिया बी वाई एक्स का। अब हम निकालेंगे ए वाई एक्स का। अब ए वाई एक्स का क्या पैटर्न था, y का अरिथमेटिक मीन माइनस इसका जो ये जवाब आया ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय x का मीन। आगे लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें ए वाई एक्स किसके बराबर होता है, y का मीन माइनस बी वाई एक्स और मल्टीप्लाई बाय x का मीन। तो y का मीन का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है, समीशन y ओवर l। x का मीन का क्या फार्मूला होता है, समीशन x ओवर l। तो y क्या था, आपने अभी मुझे कैलकुलेट करके बताया, y का टोटल आया 81, x का टोटल आया 115। देखें 81 डिवाइडेड बाय 8, तो y का जवाब आ गया 10.125। 115 डिवाइडेड बाय 8, तो x का जवाब आ गया बीन का 14.375। तो यहां हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, y का बीन, यहां हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x का बीन। लेट्स सी पुट इनटू फार्मूला। तो a y x का क्या होता है, y का बीन माइनस बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x का बीन। तो y का बीन आपने अभी फाइंड करके मुझे दिया 10.125 माइनस, सर बी वाई एक्स ये कहां से आ गया, माइनस के साथ माइनस 0.6086, ये कहां से आया, ये देखते हैं ये कहां से आया, ये आया माइनस 0.6086। तो देखिए यही आया माइनस 0.6086। तो माइनस तो ये फार्मूले का था y का बीन, फिर माइनस ये फार्मूला आ गया आपके पास माइनस 0 जो आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय x का बीन। x का बीन क्या आ गया 14.375। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस नहीं करना या प्लस नहीं करना, 0.6086 को मल्टीप्लाई कर लेना है 14.375 के साथ। एक दफा आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 8.7486। अब ये प्लस कैसे हो गया, तो ये माइनस 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 प्लस और मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, अब 10.125 एक आंसर था, दूसरा 18.7486, तो हमारे पास आंसर आ गया 18.8736।
ये जवाब आ गया, आप इसको कंसीडर कर लें, राउंड अबाउट चाहे ना करें, इसको ही ले लें। ओके, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब बैक चलता हूँ। हमने कहा रिग्रेशन y और x फाइंड करने के लिए हमें चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई और एक्स है तो छोटा सा नीचे लिख दिया वाई एक्स, फिर इसके नीचे लिख दिया b के नीचे भी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का जवाब हमने फाइंड करके ये निकाल लिया -0.6086, और ए वाई एक्स का हमने फाइंड करके जवाब क्या निकाल लिया 18.874 कर लेंगे, 18.873 कर लें। अच्छा, अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है हमारी, ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसके अंदर पुट करें y इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो y किसके बराबर आ गया, ए वाई एक्स का जवाब क्या आया 18.873 या 4, 18.874 माइनस बी वाई एक्स आपने ये फाइंड किया 0.6086, तो ये आ गया माइनस 0.806086 और x साथ वैसे ही आ गया। अब बन गई रिग्रेशन लाइन क्या, y इज इक्वल टू a प्लस, प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा ये नेगेटिव था, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, a माइनस b और x। तो ये पूरी रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर ली, कौन सी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां तक हमारा पहला पार्ट फिट द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x खत्म हो गया। ये पूरी लाइन हमने फाइंड कर ली। अगर वो कहता है कि x की वैल्यू दे देता है पेपर में तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसे ये पूरी लाइन निकल आई है। दूसरा उसने हमसे क्वेश्चन ये किया था कि इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दे जो जवाब निकाले। अच्छा, ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर हमने वैल्यूज क्या ले ली, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज ले ली 0, 4, 8, 12, 4 का टेबल ले लिया क्यूब। क्वेश्चन राइज ये हुआ, हमने यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वैल्यू जो ले ली वो 4 का टेबल ले लिया, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू ले ली वो हमने क्या ले ली, ट्रेंड वैल्यू ले ली 2 से हमने 20 तक ले ली। अब हमें सर ये कैसे पता लगेगा, अब आपको कैसे पता लगेगा, आपके सामने मैक्सिमम आंसर क्या आया, सर हमारे सामने जो मैक्सिमम आंसर आया वो आया किसका, अगर हमने कैलकुलेशन की ए वाई एक्स की तो आंसर आया 18.874। तो ये है ट्रेंड वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ से शुरू करना है और एंड यहाँ तक इसको खींच लेना है। अब एक्स एक्सिस के अंदर आपका जो जवाब आया ये तो वाई एक्स का आया, एक्स का क्या आया था हमारे पास, जो जवाब आया था वो आया था 0.6086 आया था जो हमने फाइंड किया। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेंड वैल्यूज ले ली, हमने अज्यूम कर ली ट्रेंड वैल्यू, ये देखें टू ड्रा द लाइन, अगर हमने इसको लाइन को ड्रा करना है तो हमारे पास जवाब एक आया था 18.874 ये वाला माइनस 0.6086x, ये पूरी y और x का जवाब था। अब हमने क्या लेना है, पॉइंट्स दो ले ले हैं, किस बेस के ऊपर, मील की बेस पर। पहला x का मील ले ले एक पॉइंट, वो आया हमारे पास 10.125, एक y का मील ले ले, वो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक जवाब आया 40, x का आया 14.375 और अरिथमेटिक मीन इधर आ गया, y का मीन आ गया 10.125। तो इसको आपने राउंड अबाउट कर दिया तो राउंड ऑफ किया तो 14.4 आ गया, इसका 10.1 आ गया। तो एक हमारे पास जवाब आ गया 14.4 और एक हमारे पास जवाब आ गया 10.1। तो हमने इसकी बेस के ऊपर एक लाइन को ड्रा कर दिया और अपना जवाब इधर लिख दिया कि हमारा जवाब कहाँ पे ज्यूम करता है 18.874 माइनस 0.6086x। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यू थी। तो यहाँ हमारा वाई एक्सिस पे ट्रेंड वैल्यू का जवाब आ गया, एक्स एक्सिस हमने खुद ही अज्यूम कर दिया कि जनाब ये 4, 8, 12, 16 का टेबल होगा। अगर आपको लगता है 5 से लेके जा सकते हैं आप 5 से मूव कर दें, आपको लगता है 6 से लेके जाना है 6 से मूव कर दें, लेकिन ये ट्रेंड वैल्यू वो है जो हमने कैलकुलेट किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ड्रा भी लाइन कर दी और वाई और एक्स को भी फाइंड कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अगला क्वेश्चन भी हमें ये दिया गया है, हमें कहता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड आल्सो द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई और एक्स। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड पहले कर चुके हैं, लाइन रिग्रेशन लाइन देखें वाई और एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये इसने कौन सी फाइंड कर ली है, रिग्रेशन लाइन फाइंड की है एक्स ऑल वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ऊपर इसने लिखा है वाई और एक्स, हमने इसको कैलकुलेट करना, बल्कि आप ऐसे रहे आप यहां तक ही रहे पहले क्वेश्चन तक ही। तो इसको y और x पे तो मैंने फाइंड कर दिया, इसको आपने एक दफा x और y पे भी सोल्व करके देखना है, हाउ टू कैलकुलेट x और y।
तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू a एक्स वाई प्लस b एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय y। अब b एक्स वाई कैसे निकलेगा, एल समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय, इधर x का स्क्वायर उधर आ जाएगा एल समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर, तो यहां से निकल आएगा b वाई ए एक्स वाई। अब a एक्स वाई कैसे निकलेगा, a एक्स वाई निकलेगा, x का बील पहले आएगा, x का बील आपके पास क्या आएगा, पहले आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आंसर आएगा, फिर y का बील आएगा। आप इसको एक दफा प्रैक्टिस करके देखिएगा, इफ यू फील एनी कंफ्यूजन तो हम इसको एक दफा डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर रिलेट करता था हमारा इन चीजों से।